आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, पत्नी न्यायालय पहुंचती है और न्यायालय से निवेदन करती है कि हुजूर मुझे ससुराल से बेदखल ना किया जाए, मुझे ससुराल में रहने का अधिकार मिले, मैं ससुराल जब भी जाऊं वहां से आऊं, कोई रोक टोक ना हो, मुझे उस घर में रहने का अधिकार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार न्यायालय ने नहीं दिया, पत्नी की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से पत्नी उच्च न्यायालय पहुंची। उच्च न्यायालय कुछ कारण बताती है कि इन कारणों की वजह से आपको ससुराल के घर में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पत्नी चाह रही थी कि मुझे बेदखल ना करें, पत्नी चाह रही थी कि मैं ससुराल में जब जाऊं तब जाके रहूं वहां पर और मुझे रहने के लिए व्यवस्थित एक जगह दी जाए, लेकिन कोर्ट ने पत्नी को ऐसा कुछ नहीं दिया, शेयर्ड हाउस होल्ड देने से ही इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय ने कुछ कारण बताते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बता दिया। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में मैं आपको वो कारण बताने वाला हूं जिस कारण की वजह से पत्नी को शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं मिला, वैवाहिक घर में रहने का अधिकार नहीं मिला और पत्नी की पिटीशन डिसमिस हो जाती है। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा जाता है कि पत्नी पिछले 4 सालों से अलग रह रही थी और पति ने जैसे डाइवोर्स का केस फाइल किया तो पत्नी कहती मुझे उस घर में रहने की जगह चाहिए। वादी पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा कार्य करने के रोकने के लिए और उसके द्वारा वैवाहिक गृह से बेदखल करने या प्रवेश से रोकने के लिए वाद प्रस्तुत किया। पत्नी ने यहाँ पर न्यायालय के समक्ष जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया उसमें कहा कि मेरे साथ उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उससे रोका जाए, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही मुझे उस घर में रहने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने यह कहते हुए इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि जो आपने आरोप लगाए हैं वो संदिग्ध हैं। मतलब आप जो एलिगेशन लगा रही हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते, आपने संदिग्ध आरोप लगाए, आपका सबूत नहीं है। और आवश्यक विवरण यानी कि जो उस पिटीशन में आपको बहुत सारी चीजों को रखना था सबूतों के साथ, वो आपने नहीं रखा, इस कारण से आपकी पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि आप पिछले 4 वर्षों से अलग रह रही थी और यह भी बताया कि अगर बात करें कि चलो उस घर में रहने की जगह दी जाए तो यहाँ पर ये मकान था जो वो सास के स्वामित्व वाला था, यानी सास के नाम से था। इस कारण से ऐसा कोई भी विधिक अधिकार नहीं आपको दिया जा सकता कि सास के घर में रहने का आपको हम अधिकार दे दें। तो यहाँ पर कोर्ट ने कितने कारण बताए। पहला कारण ये बताया कि जो आपने आरोप लगाए वो संदिग्ध है। दूसरा कारण ये बताया कि जो आपने पिटीशन प्रस्तुत की वो संपूर्ण विवरण के साथ नहीं है, यानी कि सबूतों के साथ पेश करना चाहिए था। तीसरी कारण इसमें यह बताया कि जो घर है वो सास के नाम से है। चौथा कारण यह बताया कि आपने 4 साल बाद केस फाइल किया और पांचवा कारण यह बताया कि जब पति ने इस केस में डिवोर्स का केस फाइल किया तब जाके आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। तो इसलिए आपके केस को संदिग्ध मानते हुए और आवश्यक तथ्य ना होने की वजह से इस केस को डिसमिस कर दिया और पत्नी को यहाँ पर कोई बेनिफिट इस केस में नहीं मिला। जजमेंट आता है विजया वसंत सावंत वर्सेस श्रीमती शुभांगी शिवलिंग परब के मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, गोवा हाई कोर्ट का जजमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है गोवा हाई कोर्ट, वहाँ का जजमेंट है। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।